इस देश के करोड़ों युवा इस बात के लिए व्यग्र हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे आखिर हाथ किसका है। इस देश में कंगना रानौत के पक्ष में समर्थन की लहर है, लेकिन बंगाल की राजनीति का दिवालियापन देखिए। बंगाल की राजनीति में कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस रिया के पक्ष में, रिया के समर्थन में और बंगाल की बेटी कह करके, अरे रिया बंगाल की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिया अभी न्यायिक हिरासत में है और जब तक वो पाक साफ बाहर नहीं आ जाती तब तक अगर आप रिया के समर्थन में आप निकल जाते हैं सड़कों पर, तब फिर ये आपकी राजनीति का दिवालियापन नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। देखिए, जब राजनीति में किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता, तब फिर वो राजनीतिक पार्टी फिर ऐसे मुद्दे को तलाशती है जहां पर कोई प्रांत या कोई जाति या कोई वर्ग विशेष की पहचान बने और उस पहचान को लेकर के वो अपना झंडा लेकर के सड़क पर निकल जाए। बंगाल की राजनीति में यही अब शुरू हो गया है। अधीर चौधरी साहब, जो कि नए नए बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और आते ही उन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया है, यानी रिया के पक्ष में सड़क पर उतरे हैं। रिया के पक्ष में कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस तीनों ने कहीं ना कहीं सम्मिलित स्वर में आवाज उठाई है। यानी समझ में आता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने जो कुछ भी किया उसकी भागीदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है, और कंगना रानौत ने शिवसेना को सोनिया सेना कह दिया। इसका अर्थ बात कांग्रेस पर आई है और कांग्रेस अपना मुंह छिपाने के लिए अब रिया के पक्ष में बंगाल की बेटी का नारा देकर के सड़क पर उतर गई है। दोस्तों, ये लड़ाई बिहार और बंगाल की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय और न्याय की है। अगर रिया चक्रवर्ती सही है तो रिया चक्रवर्ती को पूरा न्याय मिलना चाहिए, और अगर रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले से साफ धुल करके बाहर आ जाती है तो वास्तव में फिर रिया का अभिनंदन होना चाहिए। फिर आप सड़क पर उतरें, फिर आप स्वागत करें, तब समझ में बात आती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जिस तरह से अपना बर्ताव किया, जिस तरह से व्यवहार किया, उससे देश के सामने एक संदेश साफ गया। ये सरकार कुछ बचाने में लगी है, कुछ छिपाने में लगी है। और तब इस देश से आवाज उठी और बिहार ने पहल की, सीबीआई जांच की, जिसको स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने के बाद में अदालत ने ये स्वीकृति दी। अब यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा कहाँ रहा? कंगना रानौत को अगर सिक्योरिटी दी गृह मंत्री जी ने, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में अगर एक ऐसा नामी चेहरा जो अपनी मुखरता से अगर कहीं ना कहीं सच्चाई की परतें खोल रहा हो और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार व उस पार्टी के कुछ लोग उसे महाराष्ट्र में न आने की नसीहत देते हों, तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर प्रदेश नहीं लेता तो कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री को लेनी पड़ती है। उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। लेकिन इसमें लोग राजनीति तलाशने लगे। सत्य के पक्ष में खड़े होने की अपेक्षा वो प्रांत की राजनीति करने लगे, वो जाति या वर्ग की राजनीति करने लगे। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ से हमने एक वीडियो दिया था, जब हमारे पास ये खबर आई कि ये जो पूरा मामला चल रहा था, तो रिया चक्रवर्ती पर छींटाकसी हो रही थी और रिया चक्रवर्ती के साथ बंगाली महिलाओं पर अभद्रता के साथ छींटाकसी हो रही थी। तब हमने पुरजोर उसका विरोध किया था। हमने कहा था
किसी एक की गलती से पूरे समाज, पूरे प्रांत की महिलाओं का असम्मान स्वीकार्य नहीं है। बंगाली महिलाएं अपनी सृजनता से, अपनी कलात्मकता से पहचानी जाती है और वो देश विदेश में अपना नाम रखती है, अपनी पहचान रखती है। और हमारा देश तो नारी का सम्मान करता है। हमारे देश में नारी शक्ति स्वरूपा होती है। इसलिए अगर किसी एक ने कोई गलती की है तो उसका अर्थ कतई यह नहीं कि पूरे प्रांत की महिलाओं का सम्मान किया जाए। वो वीडियो आपको हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में मिल जाएगा। लेकिन आज हमें हैरत हुई जब दैनिक समाचार पत्रों में हमने ये पढ़ा कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वाम मोर्चा के और तृणमूल कांग्रेस के लोग रिया के पक्ष में बंगाल की बेटी कह करके वो एक अभियान में निकल पड़े हैं। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है। आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास प्रदेश और राष्ट्र का कोई मुद्दा नहीं है। आप इस मुद्दे को लेकर के चल गए और आपने उसके लिए मुद्दा उठाया जो न्यायिक हिरासत में है और जिसे कोर्ट ने, अदालत ने हिरासत में भेजा है। थोड़ा सब्र करते, थोड़ा इंतजार करते, निर्णय आने देते, उसके बाद अगर रिया पाक साफ होकर के निकलती तो निश्चित रूप से अभिनंदन करते, फिर बंगाल की बेटी का कह करके स्वागत करते। और अब आप ये समझिए, अगर रिया कहीं ना कहीं दोषी साबित हो गई तो आप ये जो झंडे और डंडे लेकर के निकले हैं सड़क पर, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपने उस गुनाह का भी समर्थन किया है। हड़बड़ाइए मत। यह राजनीति मुद्दों को उठाने की है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की है। यह बंगाल और बिहार यानी प्रांतों की लड़ाई की नहीं है। आपने बंगाल और बिहार के प्रांत की लड़ाई का स्वरूप बनाया है। जनता इसे बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। अधीर साहब, आप लोकसभा में सही रूप से बोलने में कामयाब नहीं होते और जब बोलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे संसद में भी लोग चुटकी लेते हैं। और आज आपने बंगाल की राजनीति में भी वही किया है। आपने स्पष्ट बता दिया है कि उद्धव सरकार के साथ सच्ची पार्टनरशिप कांग्रेस किस तरह से निभा रही है। और अगर लोगों के मन में ये शिकायत है कि उद्धव सरकार कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बचा रही है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी पार्टनर कांग्रेस भी शायद इसमें बहुत बड़ा हिस्सा निभा रही है। और यह जवाब महाराष्ट्र से भी आपको मिलेगा, बंगाल से भी मिलेगा और देश तो आपको दे ही रहा है। इसलिए मुद्दे उठाइए, देश से जुड़े मुद्दे उठाइए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए, केंद्र सरकार की असली कमियां उठाइए, उन्हें जनता के बीच में ले जाइए। अरे विपक्ष होने का फर्ज पूरा कीजिए। बेवजह के मुद्दे लेकर के और कोरोना संक्रमण के इस विकट दौर में जहां जनता त्रस्त है, आप हॉस्पिटल के मुद्दे नहीं उठा सकते कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप जनता से के जीवन से जुड़े मुद्दे नहीं उठा सकते। लेकिन आपके पास जब कुछ करने को नहीं होता तो आप बंगाल की बेटी, बिहार का बेटा, उसकी बेटी, उसका बेटा, ये मुद्दे लेकर के आप सड़क पे उतर जाते हैं। जनता सब समझ रही है और अगर आप की चाल अगर ऐसी ही रही तो माफ कीजिएगा, आने वाले दिनों में कांग्रेस यहां से बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि आपकी ये जो इस तरह के मुद्दे की जो हरकत है वो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल की जनता, विशेषकर हमारे बंगाली समुदाय की जनता कुछ अधिक समझदार और पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है। बंगाली समुदाय इंटेलेक्चुअल माना जाता है और लोग सब समझते हैं कि आप राजनीति किस रूप में कर रहे हैं। ये भावनात्मक विषय इस तरह से नहीं होगा। लोग आपके जाल में प्रांत से या बंगाल की बेटी से नहीं आएंगे। लोग सच्चाई समझना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं और लोग सच्चाई के साथ जवाब देना भी चाहते हैं। जय बंगाल, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बंगाल की राजनीति का दिवालियापन
बहुत गौर से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स पर आकर के अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।